अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ सईद, आर्किटेक्ट मैप 3DH आर्किटेक्चर स्टूडियो से। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है 8 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर। तो वो किस क्वालिटी के अंदर काम हुआ है उसको हम विजिट करते हैं। ये काम किया है मैप 3DH आर्किटेक्चर स्टूडियो की कंपनी ने। अगर आप लोग इस तरह का काम करवाना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेआउट किया ड्राइंग के मुताबिक जो हमें बैरिया ऑर्चर्ड से मिली थी। उसके बाद हमने फाउंडेशन की खुदाई करवाई जो कि ड्राइंग के मुताबिक है। उसके बाद फाउंडेशन की अच्छे तरीके से कंपैक्शन करवाई। उसके बाद हमने पीसीसी की। पीसीसी रोड़ी और सीमेंट को मिक्स करके इसके अंदर की जाती है। उसके बाद कंक्रीट की एक कोटिंग की जाती है, उसको पीसीसी का अमल कहते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर ईंटों के रदे लगाए। ये ग्रे स्ट्रक्चर का मुकम्मल कंप्लीट फिनिशिंग व्यू आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता लगे कि ये काम जो किया है वो मैप 3D आर्किटेक्चर स्टूडियो ने किया है। तो मटेरियल जो है वो ए क्लास का हम इस्तेमाल करते हैं। रोड़ी वो भी अच्छे क्वालिटी की हमने इस्तेमाल की है। उसके बाद जो क्रश है वो भी प्लांट का माल का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो ईंटें हैं वो भी A+ ग्रेड की हमने इस्तेमाल की हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गंदी ईंट आपको नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद फाउंडेशन के अंदर भी A क्लास की हमने ईंटें इस्तेमाल की हैं। पीसीसी का अमल ख़त्म होने के बाद उसके बाद हमने रदों को लगाना शुरू किया। तो पहला रदा 27 इंच का हमने लगाया। उसके बाद 22 इंच का रदा हमने लगाया। उसके बाद हमने 18 इंच का रदा लगाया। उसके बाद हमने 13 इंच का रदा लगाया। उसके बाद 9 इंच का रदा लगा के हमने डीपीसी तक चुनाई को मुकम्मल किया। तो इस सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए जो सीमेंट और रेत की रेशो है वो 1:5 रखी हमने ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आए। जिस जगह पे 4.5 की दीवारें आ रही थी तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि जिस तरह मटेरियल को अच्छे तरीके से मिस्त्री साहब मिक्स करवा रहे हैं तो वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जब ये चनाई लगी है तो इस जो प्लॉट है इसकी गहराई तकरीबन 6 से 7 फीट गहरा था। तो इसको हमने घसों की जो फिलिंग करवाई वो भी हमने घसों की फिलिंग करवाई है और अच्छे घसों की। उसके बाद जो ऊपर वाला इसका जो जब जिसके ऊपर हमने ग्रे स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना था तो वो डीपीसी की एक लेयर कोटिंग की। उसके ऊपर हमने एक जो है वो बिचमन की कोटिंग की। उसके ऊपर हमने प्लास्टिक को बिछाया तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग होगी। उसके बाद हम अब आपको ग्रे स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हुआ है उसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर अब गराज आपको नज़र आ रहा है। उसका फ्रंट एलिवेशन की जो धारें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये छोटा सा जो लॉन है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये मैप 3DH आर्किटेक्चर स्टूडियो ने आर्किटेक्ट और इंजीनियर की सुपरविजन में करवाया है। अगर आप इस तरह का काम करवाना चाहते हैं तो ये नंबर जो दिया गया है इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो पाइप हैं सीवरेज के, सेंट्री के और वाटर सप्लाई के पाइप हैं वो हमने ड्यूराफ्लो के इस्तेमाल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मिस्त्री हजरात हैं वो चुनाई किस तरह बड़े अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। उसके बाद जो सरिया जो है हमने वो 60 ग्रेड का इस्तेमाल किया है। तो हमने वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की जो छत है उसके अंदर भी हमने 60 ग्रेड का ही सरिया इस्तेमाल किया है। अब ये गली है, जो गली के साथ पीछे जो जगह दी उसको जाते हुआ रास्ता आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैप सारे हैं ये सारे ड्यूरा फ्लो के इस्तेमाल किए गए हैं। और अभी इस टाइम इस बिल्डिंग के अंदर पानी खड़ा कर दिया हुआ है जो पाइपों के अंदर है।
तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने लेंटर का प्रोसीजर, ये ग्राउंड फ्लोर का लेंटर है, इसके अंदर जो सरिया है वो सारा ड्राइंग के मुताबिक हमने बिछाया है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो बैरिया ऑर्चर्ड का है उसने इसको चेक किया है, उसके बाद हमने इसकी मतलब जो है वो सारी लेंटर की इस प्रोसीजर को मुकम्मल किया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का ये सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे पाउडर है, पाउडर रूम। उसके बाद ये अंदर की तरफ जो मतलब घर के अंदर आपने दाखिल होना है तो वो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लेंटर कितने अच्छे से, उसके बाद ये सीढ़ी सारी जो है ये आरसीसी की हमने भरी है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑनर साहब भी ऊपर खड़े हुए हैं, बड़े मज़े से वो देख रहे हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। तो आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आएगी, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो के आप मतलब घर में बैठ के ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी नज़र आ जाती हैं, देख सकते हैं आप। तो अगर आप साइट विज़िट करना चाहें तो वो भी आप सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मैप 3D आर्किटेक्चर स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बाद ये जो सारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, इसके अंदर प्रोसीजर जो हमने किया है तो वो हमने जो प्लस्तर किया है वो प्लस्तर हमने लोहे के गरमाले के साथ किया है, ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो ज़रा अच्छे तरीके से सामने आ जाए। उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो 2 बेड है, एक का जो अटैच वॉशरूम है वो मास्टर टैप है, ठीक है, और एक का वॉशरूम जो है उसके अंदर ड्रेसिंग नहीं दी है, इसके अंदर ड्रेसिंग है दी हुई है, कैबिनेट जो है वो आप लगा सकते हैं। अब ये दूसरा कमरा दिखाने के लिए जा रहा है। तो दूसरे कमरे के अंदर वो पीछे एक वॉशरूम है, वो जो गली में वॉशरूम दिया होता है, ये तो निश बनाई हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मतलब वो उन्होंने बेड इधर दिया था तो वो मौके पे अब बेड वो चेंज करेंगे, दूसरी तरफ को लगाएंगे। बहरहाल ये जब आप डिज़ाइन करवाते हैं बैरिया वालों से ये चीज़ें आप देखें। उसके बाद ये वॉशरूम के अंदर सारा पाइपिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से हुआ है वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है जी, प्लम्बिंग का काम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं तो ये सीढ़ी सारी आरसीसी की है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, बड़े अच्छे तरीके से सारी मिस्त्री साहब ने बनाई है इसको, मतलब आर्किटेक्चर ने ऊपर खड़े होकर सारा इसको सुपरवाइड किया है। तो अब ग्राउंड फ्लोर आपको कंप्लीट नज़र आ गया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम जा रहे हैं तो इसको देख रहे हैं कि किस तरह का हमने इसको बनाया, तो इसको A+ ग्रेड में सारा काम करवाया। तो आप भी करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये किचन है, किचन के अंदर शेल्फ डाली हुई है, ठीक है, तो जिस तरह मतलब डिज़ाइन में दी हुई है उसी के मुताबिक। उसके बाद ग्रिल्स हैं, ग्रिल भी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है ग्रिल्स के ऊपर ये सीढ़ी है, सीढ़ी भी सारी आपको नज़र आई है। उसके बाद ये जो फ्रंट पे CNC कटिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है फ्रंट एलिवेशन का, तो वो ओनर ने खुद लगवाया क्योंकि ये एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं था। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर की छत डाल रही है, तो इसमें भी सरिया जो 60 ग्रेड का ही इस्तेमाल किया है और डिज़ाइन के मुताबिक ही इस्तेमाल किया। तो वो आपको सारा मतलब ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि सरिया कितना इस्तेमाल हुआ है। लेंटर की जो फिनिशिंग है वो देखिए कितनी मतलब ज़बरदस्त लेवल की है, मिस्त्री साहब लगे हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से उसको सेट कर रहे हैं। तो इसकी सीढ़ी भी सारी आरसीसी है, ठीक है। ये सीढ़ी अब फिनिशिंग लुक में आपको नज़र आ रही है, ये आरसीसी ही बनी हुई है। उसके बाद ये दूसरा दिन है जब लेंटर का मतलब हमने लेंटर को दूसरे दिन तीसरे दिन काम शुरू किया है, तो इसकी फिनिशिंग बड़ी नीट एंड क्लीन आपको जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये जब इसका ग्रे मतलब ग्रे करना था, अभी हम प्लस्तर कर रहे थे, यानी कि इसका ढांचा बन गया, तो वो लुक आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले फ्लोर की भी शटरिंग खड़ी हुई है, ठीक है, तो नीचे वाले जो है उसके अंदर पैपिंग शटरिंग हो रही है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो ये अभी उसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना एक वॉशरूम है, उसके ऊपर ये संकन एरिया थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब उसके लिए फ्रंट एलिवेशन की धारें लगी हुई है, ये देखिए 0 लगी हुई है, इसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे प्रोगोले भी वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉप लगाई गई है प्रोगोले के ऊपर, तो वो भी बड़ी फिनिशिंग के साथ लगाई गई है। उसके बाद ये फ्रंट पे थोड़ा सा इसका मतलब प्रोजेक्शन थी तो उसके ऊपर भी। उसके बाद ये टॉप की जो मतलब टाइल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कम से कम 6 माह हो चुके हुए हैं काम को कंप्लीट हो गए, उसके बाद की वीडियोस है, ठीक है। तो जो बीच में हमने ऐड की हैं वो वर्किंग की थी, ठीक है।
तो अब जो फिनिशिंग है तो वो हम आपको दिखा रहे हैं एक ग्रे स्ट्रक्चर की जो फिनिशिंग है। तो ये पानी की जो टंकी है उसके गिर्द एक दीवार की हुई है जो कि बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक। उसके बाद ये जितने भी पैप हैं ये सारे उसके हैं एसी के, उनके ऊपर टेप लगाई है ताकि पानी यहाँ से नीचे नहीं जाए जब तक आप एसी नहीं लगाते हैं। उसके बाद ये वाटर सप्लाई का जितना पैप और सारा इस्तेमाल किया, ये ड्यूराफ्लो कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। ये साइड वाली गली से आप देख सकते हैं जो ओपन ही पैप आ रहे हैं जो मतलब सीवरेज के हैं। उसके बाद सीवरेज के मतलब जो हवा जो खारिज होती है उसके लिए जाली प्रॉपर तरीके से लगाई गई है। तो इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आप तक पहुँचे।